Assalamu alaikum, dear students. Welcome again in third module of digital marketing. We have studied so far comparison of digital marketing, conventional marketing, importance and evolution and history of the digital marketing. Now in this module, I will tell you regarding different tools and techniques used to run digital marketing. And the first tools and technique that today I will discuss is about the digital display advertising, that is called the DDA. As a digital marketer, you can create online ads just as you would offer an offline campaign. These online ads display banners contain copy, logos, images, maps, and video, anything that you use to just attract your customers. And then you can call on certain publishers to pick the most relevant websites, social media channels and devices for your ads to appear on. अगर हम इसको डिफाइन करें DDA को, डिजिटल डिस्प्ले ऐड को, तो हम इस सेंस में इसको डिफाइन कर सकते हैं. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ डिजिटल मार्केटिंग that uses display ads appearing on web pages as a means of communicating relevant commercial messages to a specific audience based on their profiles. इसकी मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं. अगर आप डिजिटल डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग की बात करें तो इसकी मुख्तलिफ स्पेसेस के अंदर आपका सबसे पहले जो इसकी की स्टेजेज आ जाती है वो होती है डिफ़ाइन की. डिफ़ाइन क्या होती है कि इसमें आप अपने जो कस्टमर्स हैं, आपके जो कंज्यूमर्स हैं, इनको आप डिफ़ाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेमोग्राफिक्स लाइक एज, लोकेशन एंड इंटरेस्ट. उसमें आप देखते हैं कि आपका जो वेबसाइट है उसमें आपका जो ऐड अपीयर हो रहा है वो वेबसाइट कौन कौन से यूज़र उस वेबसाइट को क्लिक करते हैं, उस वेबसाइट को ब्राउज़ करते हैं और उस वेबसाइट के ऊपर जाते हैं. फॉर इंस्टेंस आपके पास एक टी शर्ट की कंपनी है, ठीक है, आप टी शर्ट सेल करते हैं, तो आप जो बैनर ऐड होगा अपनी टी शर्ट का आप हमेशा उस वेबसाइट के ऊपर आप प्लेस करवाएंगे जहाँ पे वो फैब्रिक या गारमेंट की वो एडवर्टाइजिंग हो रही हो, तो वहाँ पे आप अपना जो ऐड होगा वहाँ पे आप डिस्प्ले कराएंगे. सेकंड जो स्टेज होती है DDA की वो होती है फॉर्मेट की. इसमें आप क्या करते हैं कि क्रिएटिव फॉर्मेट्स जो उनसे अपने ऐड के वो आप इंट्रोड्यूस करते हैं, वो अपनी टारगेट ऑडियंस को सामने रख के और अपने बजट को सामने रख के आप फॉर्मेट को डिफ़ाइन करते हैं और उसके अंदर जो चीज़ें आप डिज़ाइन करते हैं वो इस तरह की होती हैं कि आपका जो यूज़र है वो उससे अट्रैक्ट हो सके. इसके बाद आप इसकी जो कॉपी होती है वो बहुत कंपेलिंग किस्म के बनाते हैं ताकि इंटरेस्ट है यूज़र का वो बढ़ सके. तीसरी जो इसकी की स्टेज है DDA की वो है कन्फिगर के अंदर आप यू कैन मैक्सिमाइज योर कैंपेन्स पोटेंशियल बाय यूजिंग टारगेटिंग टूल्स लाइक गूगल डिस्प्ले प्लानर. इसके अलावा आप इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के लिंक्स क्रिएट कर सकते हैं इसको कन्फिगर करने के लिए. इसको आप एक कह सकते हैं कि आप एक लाइव किस्म का एक ऐड आप अपने जो यूज़र्स हैं उनको आप देते हैं कन्फिगर के अंदर. लास्ट स्टेज जो सी DDA के अंदर होती है वो है एनालाइज की. एनालाइज के अंदर आप क्या करते हैं कि अपनी कैंपेन का अगर आपने सक्सेस देखना तो इसके लिए गूगल एनालिटिक्स यूज़ करते हैं. एनालिटिक्स क्या करते हैं कि आपको आपका जो ऐड है उसको एनालाइज करके बताते हैं कि कितने लोगों ने इसको क्लिक किया है और कितने लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर गए हैं. तो आप इससे एनालाइज कर सकते हैं एफिकेसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ योर ऐड. अब इस DDA के बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं. DDA के मोस्टली बेनिफिट्स में एक सबसे पहले इन्फ्लुएंस है कि आपकी जो कन्वेंशनल एडवर्टाइजिंग होती है उसमें आप अवेयर करते हैं, अपनी अवेयरनेस देते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में. लेकिन जो DDA होता है डिजिटल डिस्प्ले एड्स, इसके अंदर आप अपने यूज़र्स को इन्फ्लुएंस करते हैं और उनको आप बताते हैं कि ये पूरी कॉपी है ऐड की और इसके अंदर ये चीज़ें हम हमारे प्रोडक्ट की एट्रीब्यूट्स हैं और इनकी ये वाले इसके बेनिफिट्स हैं, ये सारी की सारी आप एक बैनर ऐड के अंदर आप दे सकते हैं. तो आप इन्फ्लुएंस करते हैं यूज़र्स को
कि वो इसको परचेस करें। इसके अलावा इसका एक बेनिफिट होता है कि आप अपने स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करते हैं। इसके अलावा उनको कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल करने का मतलब ये होता है कि इंटीग्रेशन आप करते हैं। इंटीग्रेशन मीन्स ये होती है कि अगर आप कन्वेंशनल चैनल यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर जो आप ऐड चला रहे हैं सेम उसी तरह का मैसेज आप ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग के अंदर भी दे सकें। यानी कि इंटीग्रेशन एक मस्ट है, इंटीग्रेशन लाजमी होनी चाहिए आपकी एड्स के अंदर। तो ये DDA का एक फर्स्ट टूल है आपकी डिजिटल मार्केटिंग की कैंपेन के अंदर। अगर हम सेकंड बात करते हैं तो सेकंड ही होती है आपकी मोबाइल मार्केटिंग। मोबाइल मार्केटिंग में क्या होता है? मोबाइल, यू ऑल नो दैट मोबाइल फोन्स हैव क्लियरली बिकम पर्सनल एक्सटेंशंस ऑफ मोबाइल कंज्यूमर्स। Currently, there are around 5 billion mobile subscribers worldwide. Many take their phones everywhere, have them always on, and personalize them with their favorite social networks, games, applications, ringtones, wallpapers. इसके अलावा आप क्या करते हैं कि मोबाइल के अंदर आपको पता है कि कौन कौन से फीचर्स हैं, आपका मोबाइल कैपेबल कितना है, ठीक है, आप इनमें कैसे अपने मुख्तलिफ़ किस्म के ईमेल मैसेजेस रिसीव कर सकते हैं, भेज सकते हैं, इंटरनेट के ऊपर आप कैसे ब्राउज़ कर सकते हैं। इसके अलावा वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन है जो एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ होती हैं, बैंकिंग में यूज़ होती है, मैप्स में आप यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्शन में यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आपका जो सा मोबाइल फ़ोन है आपको हर तरह की कवरेज दे रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, लाइक GPS होती है, ब्लूटूथ होती है, वाईफाई होता है, कैमरास, म्यूज़िक, वीडियोस, ये सारी की सारी आपके पास चीज़ें अवेलेबल होती हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए तो डिजिटल मार्केटर क्या करता है? मोबाइल मार्केटिंग कैंपेन रन करता है। मोबाइल मार्केटिंग क्या होती है? अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो एक ऐसी मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो यूज़ की जाती है यूज़र को उनके स्मार्टफोन्स के ज़रिए रीच करने के लिए। यानी कि अगर हम आसान इंग्लिश में इसको करें तो मोबाइल मार्केटिंग इज़ अ मल्टी चैनल डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी एम्ड एट रीचिंग अ टारगेट ऑडियंस ऑन देयर स्मार्टफोन्स एंड मोबाइल्स। अब ये हम इसकी मोबाइल मार्केटिंग की स्ट्रेटजी यूज़ क्यों करते हैं? इसकी बुनियादी वजह ये कि मोबाइल के यूज़र बढ़ चुका है बहुत ज़्यादा। जैसे कि मैंने बताया आपको कि 5 बिलियन सब्सक्राइबर हैं सेलफोन के। इसके अलावा जो मोबाइल डिवाइसेस हैं उनके ऊपर 80% जो वर्किंग है वो ज़्यादा हो चुकी है बनिस्बत PC के। और मोबाइल के अंदर हर साल 200% ईयर टू ईयर इंक्रीज़ हो रहा है। मोबाइल सर्चेस बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, इसलिए जो मार्केटर है वो SMS मार्केटिंग यूज़ करता है, MMS मार्केटिंग यूज़ करता है, लोकेशन बेस्ड मार्केटिंग यूज़ करता है। अब इसके अंदर जो लोकेशन बेस्ड मार्केटिंग है रिसेंटली वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। लोकेशन बेस्ड मार्केटिंग क्या होती है? आपको आइडिया है कि आप जब भी सेल फोन यूज़ करते हैं तो इंटरनेट उसका ऑन करते हैं तो आपके सेल फोन के अंदर एक GPS होता है। GPS क्या करता है कि आपकी जो लोकेशन है वो बता देता है किसी दूसरे इंटरनेट यूज़र्स को। जस्ट फॉर इंस्टेंस आपने सेल फोन को आप लेके जा रहे हैं हाइपर मॉल में। हाइपर मॉल में आप गए तो आपने वाईफाई अपना ऑन किया है या अपना मोबाइल डेटा ऑन किया है। सपोज वाईफाई ऑन किया है तो हाइपर मॉल जो अक्सर हैं वो फ्री वाईफाई सर्विसेज देते हैं। आपने वाईफाई ऑन किया, उनके वाईफाई के साथ आप कनेक्ट हो गए तो हुआ क्या कि जो हाइपर मॉल में मुख्तलिफ़ किस्म की जो एड्स हैं वो आपके सेल फोन के ऊपर अपेयर हो जाती हैं। उनमें ऐड में मुख्तलिफ़ किस्म के आपको डिस्काउंट शो हो जाते हैं, प्रमोशंस शो हो जाती हैं और उससे आप क्या करते हैं कि उन प्रमोशंस को यूज़ करते हुए और उन डिस्काउंट को यूज़ करते हुए आप परचेजिंग कर लेते हैं। और उनमें वो परचेजिंग भी होती है जो आपके मैसेजेस जो आपने जहन में भी नई लिस्ट बनाई होती है कि मैंने हाइपर मॉल में जाके ये चीज़ परचेज करनी है। तो जो लोकेशन बेस्ड मार्केटिंग है उसके थ्रू आप जो मार्केटर है वो अपने कंज्यूमर्स को कंपेल करता है कि आप ये वाली चीज़ यहाँ से परचेस कर लें। तो हम ये जो मोबाइल मार्केटिंग है ये आने वाले दिनों में अभी आगे और जाएगी, इसके अंदर नई नई टेक्निक्स आएंगी। नई नई टेक्निक्स के अंदर क्या आ सकता है, या हो सकता है ये चीज़ प्रैक्टिस हो रही हो कि आपका सेल फोन आप लेके गए हैं तो आपने वाईफाई नहीं ऑन किया हुआ या आपका मोबाइल नेटवर्क नहीं ऑन, तो आपके एक प्रोटोकॉल होता है हर सेल फोन का, एक EMI होती है। तो वो जो ट्रैकिंग डिवाइस होती है वो EMI को ट्रेस करके आपके मोबाइल फ़ोन के साथ कनेक्ट होकर आपको मुख्तलिफ़ किस्म के मैसेज भेजे जा सकते हैं।
तो मोबाइल मार्केटिंग के थ्रू आपकी जो डिजिटल मार्केटर है वो अपनी मार्केटिंग बड़े बेहतर अंदाज से कर सकता है।